शुरू किया। मैं सरदार से तहसील का NSUI का तहसील अध्यक्ष रहा। उसके बाद 1998 में पंडित स्वर्गीय बाबूलाल जी शर्मा जो कि कांग्रेस के अंदर सम्मिलित हुए थे, उसके बाद समय समय पर मुझे पंडित स्वर्गीय बाबूलाल जी शर्मा का सानिध्य मिलता रहा, उनका राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। उन्हीं के राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक संरक्षण की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। मैंने सबसे पहले छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव 2001 में लड़ा और उसमें विजय श्री प्राप्त की। जितने मेरे सामने कैंडिडेट थे उतने वोटों से मैंने विजय श्री प्राप्त की, सभी युवा साथियों के सहयोग से। उसके बाद मैं NSUI का जिलाध्यक्ष बना और काफ़ी समय तक NSUI का जिलाध्यक्ष रहा, जब तक इस सरदार से तहसील में जानते ही नहीं थे कि NSUI एक कांग्रेस का ही संगठन है, युवाओं का संगठन है, छात्रों का संगठन है। लेकिन मैंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाके प्रचार प्रसार किया और NSUI को फलीभूत इस तहसील के और जिले के अंदर किया। उसके बाद 2010 में पंडित श्री बाबूलाल जी शर्मा ने मेरे में विश्वास जताते हुए सबसे कम उम्र में मुझे जिला परिषद की टिकट दी और मैं 3003 वोटों से वो जिला परिषद का चुनाव भी जीत गया। और पंडित श्री बाबूलाल जी शर्मा के कहने पर, जिनको भी उन्होंने जिला प्रमुख बनाया, कौशल्या जी पूनिया को, उनको मैंने मत किया। उसके बाद मैं NSUI का प्रदेश महासचिव भी रहा, ऑटो यूनियन का अध्यक्ष भी रहा, विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी अध्यक्ष रहा हूँ। और हमने 2017 में सबसे पहले तिरंगा यात्राएं शुरू की थी। उसके बाद रावणदहन का कार्यक्रम हो, गौर का हो, तीज का हो या अन्य कथा, सब में मैं और मेरी टीम सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हम सिर्फ जब चुनाव आते हैं तब अपनी पार्टी के प्रति वफादार और निष्ठा रखते हैं, बाकी हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जीवन जिया है। इसी प्रकार मैं चुनाव में पंडित जी की स्वर्गीय बाबूलाल जी शर्मा जो भी विधायक के चुनाव होते थे उसमें मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मैं और मेरे साथी सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और कांग्रेस को विजय श्री दिलवाने के लिए पूर्ण प्रयास करते थे। और बाबूलाल जी शर्मा समय समय कांग्रेस में चुनाव जीतते आए और विधायक बने। अब जो स्थिति चल रही है सरदार शहर तहसील में, उसके अंदर हमारे विधायक महोदय श्रीमान अनिल जी शर्मा, जो कि पता नहीं क्या उनको सलाह देने वाले इस प्रकार के हैं या उनकी सोच इस प्रकार की हो गई है, तो वो क्यों कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक समझ है, मुझे ये लगता है कि उनके पास ऐसे कार्यकर्ताओं की या ऐसे लोगों की, सलाहकारों की टीम है जो या तो कभी चुनाव लड़े नहीं है या चुनाव लड़े हैं तो वो जीते नहीं है। तो उस वजह से हो सकता है कि समय समय पर इस जो बाबूलाल जी शर्मा ने एक कांग्रेस रूपी जो पौधा सिंपा वटवृक्ष बना के दिया था अनिल जी शर्मा को, उस वटवृक्ष को आज इन्होंने खत्म करने पर तुले हुए हैं। क्या चाहते हैं क्या नहीं, ये क्यों कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। पीड़ा होती है कि जिस कांग्रेस को पंडित श्री बाबूलाल जी शर्मा और हजारों कार्यकर्ताओं ने सींचा था, उस कांग्रेस को ये अनिल जी शर्मा खत्म करने पर तुले हुए हैं। देखिए, भाई ताराचंद सारण बोले समय से मेरे साथ रहे हुए हैं। इस पंचायत समिति उप प्रधान में पंडित श्री बाबूलाल जी शर्मा ने बनाया था, लेकिन उनकी भी अनदेखी की गई है, उनको भी नाराज कर दिया गया है। वो भी आज हवेली कांग्रेस के अंदर नहीं है। इसी प्रकार मानकचंद जी भाटी जो एक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सीनियर एडवोकेट है इस तहसील के, उनके साथ भी यही हुआ। उनकी भी समय समय पर अनदेखी की गई और उन्होंने भी हवेली कांग्रेस को अलविदा कह दिया। तीसरा नाम रमेश जी शर्मा, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सरदार शहर तहसील के काफ़ी समय तक अध्यक्ष रहे और हवेली पर एक बहुत ही मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिनके पास सरदार शहर तहसील के समस्त कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट हुआ करती थी और समय समय पर जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ करता था उनकी सूचना रमेश जी शर्मा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया करते थे। लेकिन उनके साथ भी पता नहीं क्या किया, उनको भी रुष्ट कर दिया गया है और वो आज घर बैठे हैं। मधुसूदन जी राजपुरोहित, एक बहुत बड़ा नाम है, कल्याण सिंह जी राजपुरोहित, जो आज़ादी के बाद कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं। और जो कल्याण सिंह जी राजपुरोहित मेहरी से आते हैं। मेहरी में देश आज़ाद होने के बाद इस पिछले चुनाव से पहले कभी कांग्रेस पीछे नहीं रही है, लेकिन इस पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पीछे रही है। इसका कारण यही है कि उन्होंने मधुसूदन जी जैसे कल्याण सिंह जी पुरोहित परिवार को नाराज किया। उसकी वजह से उन्होंने पंचायत समिति चुनाव में उन्होंने बगावत की। बगावत इसलिए कि एक तो पंडित स्वर्गीय बाबूलाल जी शर्मा थे, जो 1995 में अनिल जी शर्मा को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया और अल्पमत में होते हुए भी बाले खान जी कांग्रेस से थे, उनका एक वोट दिलाकर उनको चेयरमैन बनाया। और आज स्थिति ये है कि जब अनिल जी शर्मा के हाथ में बागडोर आई है, पंडित स्वर्गीय बाबूलाल जी शर्मा अस्वस्थ थे, उस समय बागडोर अनिल जी शर्मा के हाथ में थी पंचायत चुनाव की, तो उन्होंने अपनी माताजी को भी चुनाव हरवा दिया और काका श्री को और माताजी को आमने सामने चुनाव लड़वा दिया। इससे बड़ा और विडंबना क्या होगी। साथ में
उन्होंने बहुमत होते हुए, कांग्रेस का बहुमत होते हुए प्रधान खो दिया। प्रधान है वो कांग्रेस का नहीं बना पाए। इसी प्रकार राजगण जी चौधरी के पिताजी स्वर्गीय मोहनलाल जी चौधरी, जो इस सरदार नगर पालिका के आज तक के इतिहास के सबसे अच्छे चेयरमैन रहे हैं। उनके समय में बहुत से विकास हुए हैं, बहुत से अच्छे कार्य हुए हैं इस नगर पालिका क्षेत्र सरदार शहर में। लेकिन जो पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा का जो आदेश होता था, जो कहना होता था, वही मोहनलाल जी चौधरी का, स्वर्गीय मोहनलाल जी चौधरी का उनमें हाँ होती थी। आज वो परिवार जो 45 सालों से भंवरलाल जी शर्मा के साथ था, कांग्रेस के साथ था, इस हवेली के साथ था, उस परिवार को भी आज दरकिनार कर दिया गया है और उन पर तरह तरह की टिप्पणियां की जाती है कि गद्दार है और है। लोकतंत्र के अंदर टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन ये होना चाहिए कि जिसको टिकट दी जाएगी मैं उसके साथ रहूंगा, उसके बाद कोई खिलाफत करता है तो उसको गद्दार कहा जाना उचित है, न कि टिकट जो मांगता है उस व्यक्ति को गद्दार कहा जाना उचित मैं कहीं नहीं मानता हूँ। लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति जो निर्वाचन आयोग जो गाइडलाइन घोषित करता है उसके तहत वो चुनाव लड़ सकता है, उसको अपन कैसे गद्दार कह सकते हैं। राजगण चौधरी जो आज से 2 वर्ष पहले, जिन 2.5 वर्ष पहले अनिल जी शर्मा ने, हम 22 पार्षद उनके कहने में नहीं थे, मैं भाई राजेश पारिक को, हम सभी राजेश पारिक को चेयरमैन बनाना चाहते थे, लेकिन अनिल जी शर्मा ने इनमें कोई योग्यता देखी होगी या कोई खूबी देख के कहा होगा कि भाई इनका अनुभव है और है, इसके आधार पर अनिल राजगण जी चौधरी को चेयरमैन बनाया जाए। उनको देखते हुए चेयरमैन बनाया और मुझे जहां तक विश्वास और सरदार शहर की जनता भी जानती है कि राजगण जी चौधरी ने 2 सालों में इतने अच्छे काम किए हैं जिसकी कोई, मैं सब काम जितने किए, एक ऐतिहासिक काम किए जो आने वाले समय में भी होने मुश्किल हो, जो पिछले कार्यकाल में कभी नगर पालिका क्षेत्र में हुए ने, इस प्रकार के राजगण चौधरी ने काम किए हैं। लेकिन राजगण जी चौधरी की प्रकार ये रही कि उनको चेयरमैन नहीं बनाया, उनके ऊपर 20 चेयरमैन और घोषित कर दिए। मैं नगर पालिका जाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ बखूबी, मुझे पता है चेयरमैन एक सिंगल राजगण जी चौधरी को बनाते हैं तो आज जो सरदार शहर नगर पालिका क्षेत्र की स्थिति है वो कभी नहीं होती। उनके ऊपर 20 चेयरमैन और थोप दिए गए हैं। वो चेयरमैन है ना, वो समय समय पर हेली से फोन करवा देते हैं, ये काम करना होगा, वो काम करना होगा, और राजगण जी चौधरी के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, गढ़ पर उनको गालियां निकालते हैं, काम भी करवाते हैं और उनको गालियां भी निकालते हैं। ये व्यक्ति कहाँ तक सहन करेगा। आज 67 साल की उम्र का व्यक्ति है, हार्ट का पेशेंट है, उसके बावजूद वो आज भी ये कहता है अनिल शर्मा मेरा छोटा भाई है और मैं उसका बड़ा भाई हूँ, अनिल जी कभी मेरी खिलाफत नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रही ये स्थिति क्यों पैदा हो चुकी है। इसी प्रकार इन्होंने विश्वास जताकर ईश्वराम जी डूटी को देहात अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो भी आज इनके साथ नहीं है। मान खान जी चाइल, बाले खान जी चाइल, ये भी इनके साथ रहे, जिस भी पार्टी में गए हमेशा साथ रहे। मान खान जी चाइल हो या चाइल परिवार हो, स्वर्गीय लाल खान जी चाइल भी जो हमेशा पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा के साथ रहे। अगर इन्होंने कहा कि हाथी पर वोट देना तो हाथी पर वोट दे दिया, कांग्रेस को देना तो कांग्रेस पर वोट दे दिया, या अन्य चुनाव चिन्ह पर पंडित जी जो चुनाव रहे उनके साथ भी मान खान जी चाइल, स्वर्गीय लाल खान जी चाइल और बाले खान जी चाइल रहे हैं। आज वो परिवार भी इनसे नाराज है। संजय जी दीक्षित जो सेवादल के जिलाध्यक्ष है वो भी आज इनसे नाराज चल रहे हैं। दलित नेता स्वर्णजीत चिरानिया जिनकी धर्मपत्नी कांग्रेस के मनोनीत पार्षद है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले इस्तीफा दिया है, वो भी नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के सभी जिला परिषद सदस्य जो जीत के हैं इस बार, वो भी नाराज चल रहे हैं। इनके काका श्री अनिल जी शर्मा के काका श्री श्यामलाल जी शर्मा जो इनसे नाराज है, ये अपने काका श्री को, अपने परिवार को नहीं मना पाए। तो मुझे ये लगता है कि अनिल जी शर्मा ये नहीं चाहते हैं कि कार्यकर्ता अगर उठे तो रूठे। जब ये अपने काका श्री को नहीं मना सकते, अपने परिवार में नहीं मना सकते हैं, तो दूसरे कार्यकर्ता जो इनके लिए दरिया बिछाते हैं, मेहनत करते हैं, नारे लगाते हैं, वो इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि ये अपन को मनाने के लिए आएंगे, या किसकी गलती है किसकी नहीं है। लालचंद जी सिरंग जो अभी सहकारी समिति के अध्यक्ष बने हैं, 11 कांग्रेस के जीत गए, उसके बावजूद भी लालचंद जी सिरंग है वो इनके खिलाफ होते हुए आज कांग्रेस से वो सहकारी समिति के अध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रकार जो कांग्रेस का जो ये देख रहा हूँ मैं, कार्यकर्ता जो टूटते जा रहे हैं, उनमें जो रोष है और है, तो ये पता नहीं अनिल जी शर्मा किस प्रकार सोच है, क्या इनको समझाने वाले हैं या बताने वाले हैं, सलाहकार किस प्रकार के हैं। तो समय समय पर ये कार्यकर्ता जो जिन्होंने इस पार्टी को सिंचा है, कांग्रेस को मजबूत किया है, पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा को विधानसभा में बार बार पहुंचाया है। एक व्यक्ति कभी कोई विधायक नहीं बना सकता। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लाखों मतदाताओं और हजारों कार्यकर्ताओं के संघर्ष की बदौलत एक प्रतीकात्मक विधायक बनता है, न कि कोई एक व्यक्ति या 5 व्यक्ति मिलकर कोई विधायक बना सकते हैं। तो ये कार्यकर्ता जो रीढ़ की हड्डी होते हैं,
जो कार्यकर्ता जो एक पार्टी को मजबूत स्तंभ होते हैं और एक विधायक के मजबूत स्तंभ होते हैं, वो आज टूट के चले गए हैं। इसी प्रकार आज पंचायत समिति देख लीजिए, पंचायत समिति अनिल जी शर्मा के पास नहीं है। नगर पालिका का क्या है, नगर पालिका में जो चल रहा है वो आप खुद देख रहे हो। सरदार शहर नगर पालिका क्षेत्र क्या हाल होती है, जनता बहुत परेशान है। क्रय विक्रय सहकारी समिति इनकी चली गई है। अब अनिल जी शर्मा है जो कार्यकर्ताओं के फोन भी नहीं उठाते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। अब तबादले की रही बात है, तो तबादला जिन अधिकारियों के करने चाहिए, लोग जनता आवाज उठा रही है, बार बार उठा रही है। आज ये डिपो मैनेजर है, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं बेचारे। बहुत सी बार अनिल जी को शिकायत की, मेरे सामने शिकायत की है, लेकिन डिपो मैनेजर का आज तक तबादला नहीं हो रहा है। लेकिन राजगंज चौधरी को नीचा दिखाने के लिए, जनता में गलत मैसेज देने के लिए समय समय पर ईओ का ट्रांसफर किया जा रहा है। ईओ का ट्रांसफर कोई चेयरमैन नहीं करता है, या एसडीएम का ट्रांसफर, तहसीलदार का ट्रांसफर, या सीआई का ट्रांसफर, एक्सएन का, आईएन का, जेएन का ट्रांसफर कोई चेयरमैन नहीं करता है। इन सब का ट्रांसफर है वो विधायक करता है। तो फिर ईओ का ट्रांसफर ये क्यों एलिगेशन लगाया जा रहा है कि चेयरमैन द्वारा करवाया जा रहा है बार बार। ये अनिल जी शर्मा इसलिए ये ट्रांसफर करवा रहे हैं कि बार जो गरीब जनता है वो पट्टों के लिए त्राई त्राई करी है, उनको पट्टे नहीं मिले और ये जनता ऐसे भटकती रही, ऐसे रोती रहे। उस बात जिस अधिकारी का ट्रांसफर करना चाहिए, जो भ्रष्ट अधिकारी है, उसको जनता बार बार करे, जो जिन्होंने इनको वोट देती है और देती है, वो उनको कह रहे हैं बार बार कि इस अधिकारी का ट्रांसफर किया जाए। लेकिन उन अधिकारी को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। और आयुक्त जो ज्वाइन नहीं करता उससे पहले उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी नूर मोहम्मद जी नाम से एक मांटी के ईओ का यहाँ लगवाए गए थे, लेकिन पता नहीं ऊपर का ऊपर ही उनका ट्रांसफर हो गया। अब हरीश हरवाल का आ गया है। मैंने तो ये पहली बार देख रहा हूँ नगर पालिका में कि इस प्रकार ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और ये ट्रांसफर इसलिए किए जा रहे हैं कि राजगंज चौधरी को नीचा दिखाना, कि ये जनता में ये मैसेज है कि पट्टे हम तो मनवाना चाहते हैं, लेकिन ये राजगंज चौधरी नहीं मनवाना देना चाहते हैं। इसी प्रकार आज देख लीजिए आप इस तहसील के अंदर अनिल जी शर्मा को इन बातों पर न ध्यान करके, और जो अनिल जी शर्मा के पास सलाहकार रहते हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की सलाह देकर क्यों अनिल जी शर्मा का बेड़ा गर्क करना चाहते हो, क्यों आप अनिल जी शर्मा की उल्टी गिनती शुरू करवा रहे हो। आज देख लीजिए सरदार तहसील के अंदर आज 10,000 करोड़ की मूंगफली है, वो खराब हो रही है। कोई बिजली की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, बिजली कोई बात करने वाला नहीं है। किसान बहुत ही परेशान है। किसानों की स्थिति देखिए क्या है, बरसात भी नहीं हो रही है, साथ में बिजली कितनी देर रहती है, आधी घंटा रहती है, लाइट चली जाती है, वापस 15 मिनट रहती है, लाइट चली जाती है, आधी घंटा रहती है, लाइट चली जाती है। ये क्या सिस्टम है, इसके बारे में कभी विधायक महोदय को कोई कहने वाला है? उनके सलाहकार बोलते हैं कभी कि विधायक जी ये कीजिए। मैंने काफी बार उनको अवगत किया इस विषय में कि गाँव में स्थिति बहुत खराब है, लाइट नहीं है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि शहरों में खुशहाली तभी लौटेगी जब गांव खुशहाल होंगे, क्योंकि गांव की आबादी बहुत ज्यादा है, शहर की आबादी कम है। और वो आज अपना कृषि प्रधान देश में जी रहे हैं, कृषि पर ये देश आधारित है। तो किसानों के अगर उनके मूंगफली नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, तो कहाँ से खुशहाली आएगी? किसान खुशहाल नहीं होगा तो ये शहर भी खुशहाल नहीं होगी, ये भी अपन को वीरान लगने लग जाएंगे। इसी प्रकार जो सरदार शहर से जो चूरू सड़क बन रही है उसके बारे में कितनी बार अवगत करा दिया। चूरू से आते हैं तो वहां तक तो सड़क बन रही है, लेकिन जो सरदार तहसील के अंदर आती है उस सड़क का देखिए क्या हालत है। लोग परेशान हो रहे हैं और इधर बालेरी दे के जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर का उनके गेट भी अलग हो जाता है। साथ में इधर गांव जाने वाले लोग भी परेशान होते हैं, गाड़ियां खराब होती है, पलटी में मार जाती है गाड़ियां बहुत सी बार। उसके बारे में अवगत करा दिया गया। तो मैं जो अनिल जी शर्मा के सलाहकार है और अनिल जी शर्मा से ये निवेदन करूंगा कि इस तहसील की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में ध्यान दें, न कि इस प्रकार आप कार्यकर्ताओं की अवहेलना करें और कार्यकर्ताओं पर छींटाकशी करें और करें। आज देख लीजिए, ठीक है अनिल जी शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर बहुत से विद्यालय खुले हैं, कर्मोन्नत हुए हैं, लेकिन उनमें शिक्षक नहीं है, उनके बारे में अवगत कराया गया। शिक्षक नहीं लग रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं लग रहे हैं, गाँव के अंदर देखिए आप PSC CSC के अंदर जाके देखिए नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उन तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसी अनगढ़ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो अनिल जी शर्मा ने परसों बकरा मंडी में स्टेटमेंट जारी किया था, ये एक स्टेटमेंट विधायक के मुंह से शोभा नहीं देता है कि अपनी माँ का दूध पिया है तो रोक के दिखा देना। मैं ये नहीं कहता हूँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा के नाम से हॉस्पिटल बन रहा है, मैं उसके साथ हूँ, तन मन से एकदम साथ हूँ, हॉस्पिटल बनना चाहिए। लेकिन एक विधायक को जो एक सरदार तहसील का राजा है, प्रतिनिधि है, उसको इस प्रकार की एक अशोभनीय टिप्पणी करना खुले मंच पर, यह कभी यह सरदार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब मैं मेरी पीढ़ी बताता हूँ खुद की कि मेरे साथ क्या हुआ और किस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। कोविड काल था, कोरोना के अंदर बहुत ही बुरा दौर गुजरा था उस समय,
जिस प्रकार हमारी टीम ने और पंडित बाबूलाल जी शर्मा के आशीर्वाद से हमने कोविड में पूरी सतासर तहसील की जनता ने देखा कि मिलाप भवन के अंदर हम कोविड के अंदर 16 घंटा मैं उस मिलाप भवन में उस हॉल में रहता था और कोविड से जो पेशेंट थे उनकी शुश्रूष सेवा में हम लगे रहते थे। जो भी आवश्यकता होती थी, दवाई की हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की हो, मास्क की हो, अन्य जो भी सुविधा करते थे। और मैंने पूरे शहर के अंदर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर पूरे सभी वार्डों में, पिछले वार्डों में जा जाके, गली गलियों में जाके यही कहा था कि घरों के अंदर रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और ये सुझाव दिया था। उसको चलते हुए मुझे एसडीएम प्रशासन रीना जी छिंपा ने यह बोला था कि माइक लगा के और गाड़ियों में 2 महीने ये प्रचार करना है। तो मैंने मेरी खुद की गाड़ी पर, स्वयं की गाड़ी पर माइक लगा के ये प्रचार शुरू कर दिया था और ये भी इनको रास नहीं आया। और एसडीएम को बोलकर कोविड में जो मैं लोगों की सेवा कर रहा था वो मेरे गाड़ी के माइक उतरा दिए गए। इससे ज़्यादा और क्या दोगे? फिर भी मैं शांत रहा, में कोई बात नहीं है। कोई सलाहकार होंगे ऐसे, वो हो सकते हैं ज्वेलर्सी को किसी से कह दिया होगा और कोई बात कई बार कार्य को तो माननी भी पड़ती है, मान ली होगी, लेकिन मैंने उस बात को इग्नोर किया। उसके बाद जो गणगौर का मेला था, जो 30 त्यौहार सबके होते हैं, सभी मनाने के लिए आते हैं। माता मैंने बहुत सी संख्या में इकट्ठी हुई, कल भी 30 का त्यौहार था, माता मैंने बहुत संख्या में इकट्ठी हुई वहाँ पे। और जो आयोजक मंडल है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं भी एक आयोजक मंडल का एक हिस्सा हूँ। उसी प्रकार पिछली गणगौर पे जब हम 30 मेला का आयोजन कर रहे थे तो उसमें हमने झूले मंगवाए थे और इन्होंने पुलिस अधिकारी को कहकर वो झूले रातों रात उठवा दिए। हमारे जो आयोजन मंडल के उसके पैसे भी लगे हुए थे, लेकिन पुलिस अधिकारी ने एक शर्त रखी थी कि अगर नाम नहीं ले तभी मैं बताऊंगा। और उन्होंने इनका नाम लेके मुझे बताया कि इन्होंने ये झूले उठवाए हैं। ये कोई बर्दाश्त करेगी जनता? 30 त्यौहार भी आप लोगों को मनाने नहीं देना चाहते सतासर की जनता को, सिर्फ 1-2 लोगों के कहने से। हजारों कार्यकर्ताओं को, हजारों लोगों को, हजारों मतदाताओं को आप इग्नोर करोगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इसी प्रकार और ऐसे ऐसे अयोग्य लोगों को पदाधिकारी बना देना, किसी के एक व्यक्ति के कहने से, 2 व्यक्ति के किसी कहने से, किसी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछना नहीं, कांग्रेस के पदाधिकारी को नहीं पूछना, अयोग्य लोगों को, ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना देना। एक पहले पुराने समय में कहावत होती कि 16 किलोमीटर पर वाणी और पानी चेंज होता है। यहाँ तो जो हवेली में जिनको इन्होंने बनाया है ना पदाधिकारी, उन लोगों की पार्टी चेंज होती है। चूरू जाते हैं तो भाजपा हो जाते हैं, राजगढ़ जाते हैं तो बसपा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बना दिया। उनकी पृष्ठभूमि नहीं है कांग्रेस की, बिल्कुल भी बता दीजिए उनकी क्या पृष्ठभूमि रही है कांग्रेस की। अभिनेश जी महर्षि जब यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो वो लोग उनके कार्यालय पर भारी थे बसपा के। ऐसे लोगों को पार्टी का पदाधिकारी बना देना, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी चीज का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में रोष है, जिस पर अनिल जी शर्मा को विचार करना चाहिए। और पंचायत चुनाव हुआ था, उस समय मेरे को हाशिए पर गया, कोई भी मेरे को उस प्रकार में सूचना नहीं दी गई, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। पंडित जी जब भी कोई चुनाव होता था, कोई कार्यक्रम होता था, हमेशा जिससे संबंधित जो व्यक्ति होता था उसको सूचना देते थे, उसको बुलाते थे, उसको बताते थे कि भाई ये तेरा काम है, तेरे को ये करना है। कॉलेज में राज को कहना है, पीएमसी के अंदर राजेश को कहना है, हॉस्पिटल के अंदर मोदी जी को कहना है, सुरेश जी को कहना है। उनको निश्चित था सिस्टम। इनका कोई सिस्टम ही नहीं है कि किसको कहाँ क्या व्यवस्था संभालनी है, क्या नहीं। हर जगह हर व्यक्ति के मान कर ये काम कर रहे हैं। अब स्वर्गीय पंडित श्री बाबूलाल जी शर्मा, अनिल जी शर्मा कह रहे हैं कि मैं बाबूलाल जी शर्मा के अधूरे सपने पूरा कर रहा हूँ। आप कहाँ अधूरे सपने पूरा कर रहे हो, या अधूरे सपने आप दिखाव के लिए पूरे कर रहे हो? स्वर्गीय पंडित श्री बाबूलाल जी शर्मा ने यह कहा था कि जो कच्चा बस स्टैंड की निर्माण कमेटी है उसमें राशिद के अध्यक्ष में कमेटी बनानी है। उस समय वहाँ पर हमारे चेयरमैन राजगणेश चौधरी और भाई राजेश पारिक भी मौजूद था। उनके सामने कहा और अगले दिन उन्होंने मीडिया में राजगणेश जी ने बोला था कि भाई राशिद की अध्यक्षता में कमेटी बना के कच्चा बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उसको भी अनिल जी शर्मा को पता चलते ही 24 घंटे के अंदर मेरा नाम हटा दिया गया। ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया, मेरी ऐसी क्या कमजोरी है, ऐसी क्या बात है जो बार बार दरकिनार किया जा रहा है? और अगर कोई प्रतिशोध लेना है मेरे को तो मेरे को बताए, या मेरे को गलती है तो कम से कम मेरे को बताए, ताकि मुझे पता चले कि ये काम किए, इस वजह से तेरे साथ ये बार बार किया जा रहा है। लेकिन वो भी नहीं बता रहे हैं कि नहीं तू मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई, अरे छोटा भाई। लेकिन ये बार बार आप इस प्रकार की बातें कर रहे हो, ये मैं कैसे सहन करूंगा? ये बताओ, या मेरे साथी कैसे सहन करेंगे? तिरंगा स्टेडियम जो मैंने 3 साल पूरी मेहनत करके भामाशाहों के सहयोग से ये तिरंगा स्टेडियम का निर्माण करवाया, जहाँ पर हजारों हजार की संख्या के अंदर युवा साथी आर्मी की तैयारी करने के लिए आते हैं, पुलिस की तैयारी करने के लिए आते हैं, लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और मेरी एक अभिलाषा थी कि इस तिरंगा स्टेडियम में एसपीडी कॉलेज के अंदर एक गगनचुंबी तिरंगा लगे। लेकिन 29 जुलाई 2022 को मेरे भतीजे का बने नेमरोज हो गया था, मैं उसको लेकर जयपुर चला गया था। 6 अगस्त 2022 को भाई राजेश पारिक मेरे पास जयपुर आया, तो
तो मैंने उसको बोला कि तिरंगा लगाने की मेरी इच्छा है, भतीजे की तबीयत ठीक है, लेकिन 15 अगस्त को मैं भंवरलाल जी शर्मा से वो तिरंगा फहराना चाहता हूँ और इस तिरंगा स्टेडियम में उद्घाटन करवाना चाहता हूँ। तो राजेश ने कहा कि अपन चलते हैं अनिल जी से, विधायक जी अनिल जी से बात करते हैं और बात करके बताते हैं, क्योंकि उस समय सत्ता उनके हाथ में थी, वही बागडोर संभाले हुए थे। पंडित स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा वो ऐश्वर्य चल रहे थे, इसलिए अनिल जी शर्मा ही सारी बागडोर संभाले हुए थे। हम आए, अनिल जी शर्मा को बोला तो अनिल जी शर्मा ने कहा हाँ ठीक है आप करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो परमिशन मिलनी चाहिए उसमें मेरे को रोक लगा दी। परमिशन नहीं दिलाएगी तिरंगा लगाने की, मेरे को परमिशन नहीं दिलाएगी। वो 15 अगस्त में चली गई। उसके बाद पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा का स्वर्गवास हो गया, उपचुनाव आ गया। उपचुनाव में मुझे बुलाया गया, उस समय मुझे वापस बताया कि क्या बात है, किस बात की नाराजगी है। मैं कहा आपने तिरंगे की परमिशन नहीं दिलवाई, कोविड में माइक उतरा दिए, गंगौर में झूले उठवा दिए, इस बात की नाराजगी है। कोई तू मेरा छोटा भाई है, कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी तेरे साथ, तेरे में और केसरी चंद्र में मेरे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आज के बाद कॉलेज तू जाने, तेरे काम जाने। उसके बाद 18 मार्च 2023 को विधायक जी कॉलेज के वार्षिक उत्सव में जाते हैं और वहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है। उससे पहले मेरी एप्लीकेशन दी हुई है, उस पर विधायक जी उनको परमिशन ला के देते हैं, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैं चाहता था कि 15 अगस्त को एक तिरंगा फहरे, ये सरदार साहब की जनता की भावना को देखते हुए, लेकिन मैंने वो तिरंगा नगर परिषद से टेंडर करवाया कि टेंडर प्रक्रिया के तहत एक झंडा और फहरा जाए। विकास जी मालू के द्वारा इस तिरंगे की घोषणा की गई थी। आर्थिक सोचने विकास जी मालू का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि मेरे और मेरे साथियों की भावना थी, अभिलाषा थी कि एक तिरंगा लगे, गगनचुंबी तिरंगा लगे, वो पूरी की। तो मैं भाई विकास जी मालू को इस चीज़ का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन मैं जो नगर पालिका से टेंडर करवा के तिरंगा लगा रहा था, उस पर विधायक महोदय अनिल जी शर्मा ने रोक लगवाई है। इन्होंने कहकर दूसरे व्यक्ति को टेंडर दिलवाया कि ये झंडा 15 अगस्त को हंसराज जो लगवाना चाहता है, नगर परिषद जो लगवाना चाहती है, वो तिरंगा झंडा नहीं लगना चाहिए। तो अब मैं आपके सभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहना चाहता हूं कि जनता ये फैसला करे कि मैं कोई और को दूसरा झंडा लगा रहा था, मैं तिरंगा ध्वज लगा रहा था। मैंने तिरंगे के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं और मैंने तिरंगा स्टेडियम का निर्माण करवाया, तिरंगा चौक का निर्माण करवाया। समय समय पर हमारे संगठनों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, तिरंगा द्वार का निर्माण करवाया मैंने। तो इस तिरंगे के लिए मैं कोई भेद पार करने के लिए तैयार हूं। इस बात से मैं बहुत कुंठित हूं कि ये तिरंगा अनिल जी शर्मा ने नहीं लगने दिया। उन्होंने ये रोक लगवाई, किसी दूसरे ठेकेदार को कह के कॉपी डलवाई गई, क्या तू ये कॉपी डाल दे बिलो रेट में, और ये तिरंगा 15 अगस्त तक नहीं लगना चाहिए। ऐसा काम अनिल जी शर्मा ने करवाया। मैं इस चीज से बहुत कुंठित हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विधायक जी श्रीमान अनिल जी शर्मा, उनके साथ जो सलाहकार हैं, वो या तो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं या लड़े हैं तो जीते नहीं हैं। ऐसे लोगों से बचें। कम से कम ये जनता जो हजारों कार्यकर्ता और लाखों मतदाताओं ने आप में विश्वास जताकर ये विधायक बनाया है, और आपके हो सकता है आपके और जो आपके पास बैठे हैं चापलूस बैठे हैं, कानापूसी वाले बैठे हैं। एक कहावत है राजस्थानी में, कानापूसी चापलूसी की कोई पाठशाला नहीं है, जो पाठशाला उसमें आप पढ़े नहीं है। तो जो अनिल जी शर्मा के पास बैठे हैं ना, जहाँ पढ़ना चाहिए स्कूल में कॉलेज में, वहां तो ये पढ़े नहीं है, और ये कानापूसी चापलूसी वाली है ना, ये बातें सारे दिन करते रहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से ये दूर रहें। ये हजारों कार्यकर्ताओं और लाखों मतदाताओं की वजह से आप विधायक बने हैं। और दूसरी बात है, आप विधायक उपचुनाव में बने हैं। उपचुनाव के अंदर स्वर्गीय पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा, उनकी सिंपैथी थी, कांग्रेस का राज था, बहुत से फैक्टर आपके पक्ष में थे। इस वजह से जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और 27,000 वोटों से आपको विजय बनाया। लेकिन आपकी काबिलियत देखने का मौका तो अब 2023 के चुनाव में पता चलेगा कि आपकी क्या काबिलियत है, क्या योग्यता है। जब आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एकजुट नहीं रह सकते, कांग्रेस पार्टी को आप मुझे बहुत तकलीफ है। जिस पार्टी को हजारों कार्यकर्ताओं ने और पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा ने कांग्रेस को सिंचा है और इतना बड़ा किया, उस कांग्रेस पार्टी को आज तिनके बिखेर के छोड़ दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के छोड़ दिया सरदार साहब तहसील के अंदर कांग्रेस की। तो उस चीज से मुझे बहुत मलाल है, मैं दुखी हूँ। और मैं ये घोषणा करता हूँ, आज मैं घोषणा करता हूँ कि अनिल जी शर्मा का साथ छोड़ता हूँ। कार्यकर्ता की कमर और पार्टी की रीढ़ तोड़ने वाले के साथ रहने की इच्छा नहीं है। इनका साथ छोड़ दिया जाए। पार्टी तिनके इन्होंने पार्टी को तिनके बिखेर दिया है। मैं आलाकमान से भी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से भी, आलाकमान से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति को आगामी भविष्य 2023 के चुनाव में ऐसे पार्टी को टिकट दें जो कांग्रेस की रीति नीति को जानता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानता हो,
कौन कांग्रेसी है कौन कांग्रेसी नहीं है, उन व्यक्तियों को वेटेज देना जानता हो। किस व्यक्ति को पदाधिकारी बनाना चाहिए, जो कांग्रेस है उसको बनाना चाहिए, या जिसकी विचारधारा कांग्रेस है उसको बनाना चाहिए, जिसकी विचारधारा और है उसको बनाना चाहिए। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 2023 के चुनाव में सरदार से तहसील में अनिल जी शर्मा को टिकट नहीं दी जाए और ऐसे जो कांग्रेस में विश्वास रखने वाले पार्टी के पदाधिकारी को टिकट दी जाए। मैं चुनाव में कहीं नहीं हूं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा विधायक का। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया बार बार चल रही है कि यहाँ विधायक बनने कोई विधायक बनना गुनाह नहीं है। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति हो जो व्यापार करता है वो ये चाहता है कि मेरा व्यापार में मैं प्रतिष्ठित हूँ, मेरा व्यापार भले फूले में आगे बढ़ूँ। जो कोई दुकान करता है तो वो दुकान में भी आगे बढ़ना चाहता है, शिक्षा में तो वो शिक्षा में अव्वल लाना चाहता है अपनी क्लास के अंदर, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अव्वल लाना चाहता है। तो राजनीति में है तो वो भी महत्वाकांक्षा रखेगा, वो भी विधायक बनना चाहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई विधायक बनना नहीं चाहता। मैं कांग्रेस का सच्चा और पक्का कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूँ और मैं वहीं रहूंगा जहाँ मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, स्वाभिमान होगा। जहाँ मान सम्मान नहीं होगा, इज्जत नहीं होगी, मैं वहां नहीं रहूंगा। मैं अनिल जी शर्मा का साथ छोड़ता हूँ और अगर अनिल जी शर्मा को टिकट दी जाती है कांग्रेसी विधानसभा चुनाव 2023 की तो हो सकता है मैं निर्णय करूंगा, मेरे साथियों को पूछ निर्णय करूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ मैं कभी नहीं रह सकता जिन्होंने मेरे मान सम्मान और आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है। धन्यवाद। ये आपकी सलाह है या चेतावनी? मेरी ये चेतावनी अनिल जी शर्मा को कि समय रहते अगर आप सुधरते हो तो हो सकता है 2023 के अंदर आपको टिकट मिल सकती है और आप विधायक बन सकते हो। लेकिन अगर नहीं सुधरे, इसी प्रकार आप कानाफूसी लोगों की चापलूसी करते मानते रहे, चापलूस लोगों की बातें मानते रहे तो हो सकता है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी। चापलूस लोगों की आप बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा आपका आरोप है ब्लॉक अध्यक्ष पर आरोप है या सब चापलूसों पर? नहीं, जो भी लोग, मैं कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं। जो भी अनिल जी भी शर्मा अच्छी तरह जानते हैं, तहसील भी जानती है कि किन लोगों की वजह से आज इस हवेली कांग्रेस की ये हालत हो गई है, जो तिनके बिखर चुकी है। ऐसे जो कार्यकर्ता जो एकदम तनमन धन से जिन्होंने अपना बचपन और अपनी जवानी है उस कांग्रेस के लिए, पंडित श्री मोहनलाल जी शर्मा के लिए गुजार दी, उन लोगों को आज वहां से दरकिनार किया जा रहा है, उनको कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा है। वेटेज का मतलब ये नहीं है कोई पदाधिकारी बनाना, लेकिन कम से कम मान सम्मान और आत्म सम्मान और स्वाभिमान रहना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो वहां पर हम नहीं है। फैसला लेने में इतनी देरी होने का कारण? फैसला लेने में ये है कि देखिए, आज इतने समय से मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ और आदरणीय मोहनलाल जी शर्मा का मेरे को राजनीतिक वर्ग स्थित था। मैं राजनीतिक गुरु स्वर्गीय मोहनलाल जी शर्मा को मानता हूँ और मेरे पारिवारिक गुरु मेरे पिताजी स्वर्गीय भीमनाथ जी सिद्ध थे। तो मैं भी चाहता हूँ कि परिवार से इतना जल्दी दरकिनार होना ठीक नहीं है। लेकिन इन्होंने समय समय पर मेरे को आघात पहुंचाते रहे, समय समय पर मेरे मान सम्मान की नहीं किया गया। तो उस बात को देखते मैं ठीक है, अब की बार सही हो जाएगा, अब की बार सही हो जाएगा। लेकिन इस बार इन्होंने जो तिरंगा में किया है उसके लिए मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा, मैं इनके साथ नहीं। हमारे ध्यान में आया है कि तिरंगा स्टेडियम में जो तिरंगा लगा है उससे पहले विधायक जी ने आपको भी पूछा था कि आप साथ रहो, मैं तो लगा नहीं रहा, ये भामाशाह लगा रहे हैं तिरंगा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने विधायक जी से यह भी कहा था कि तिरंगा दूसरा लग रहा है, नगर परिषद की तरफ से टेंडर भी करवा दिया, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध करवा दूंगा। 30 तारीख को उसका टेंडर हुआ है, उसके बावजूद उस पर रोक क्यों लगाई गई? आपको भी तिरंगा लगाने के लिए वो संयोजक टीम में साथ में लेकर के आपको भी बुलाना चाहते हैं। शासित कभी प्रेरक बन के क्या होता है? प्रेरक है, किस चीज का प्रेरक है? आज ये माइक ले रहे हो प्रेरक हो, आज आप यहाँ पे मैं इस चीज का क्या प्रेरक है? शासित प्रेरक होता है? क्या होता है प्रेरक है? प्रेरक नाम का शासित की ऐसी हैसियत है, शासित की जनता ने ऐसी हैसियत बना दी कि वो प्रेरक लोगों को बनाता है, नहीं कि प्रेरक बनना पसंद करता है। आपकी लगभग 2 सालों से इच्छा थी कि वहाँ पर एक तिरंगा लगे, इसके बारे में आपने पहले भी चर्चा की थी। मैंने काफी बार कहा है, भाई केसरी चंद जी शर्मा ने यह भी कहा था कि अगर तिरंगा जन सहयोग से लगवा दो तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें 21,000 रुपए मेरे से भी सहयोग ले सकते हो। ये बात है, मैं 3 साल से इच्छा थी कि तिरंगा लगना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि विकास जी मालूम जो तिरंगा लगाया गलत है, तिरंगा लगना चाहिए, लेकिन एक ही वजह से 4 तिरंगा लगे तो क्या दिक्कत है? उसमें तिरंगे लगने चाहिए, एक भावना जगह, देशभक्ति भावना जगह, इसलिए तिरंगा लगना जरूरी है। नहीं कि मैं ये कोई विरोध नहीं कर रहा हूं कि तिरंगा क्यों लग रहा है, तिरंगा लगाया उसके लिए बारंबार विकास जी मालू को धन्यवाद, पूरे सरदार वासियों की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से बारंबार विकास जी मालू को धन्यवाद। तिरंगा लगना चाहिए, लेकिन हंसराज सिंह या उनकी टीम जो तिरंगा लगाती है वो क्यों नहीं लगना चाहिए? मैं कोई दूसरा लगा रहा था झंडा। जैसा कि आप 2 बार समझाइश से राजी हो गए, विधायक जी के पास फिर से चले गए, क्या इस बार भी गुंजाइश है अगर आपको मनाया गया? ये 2 बातें आपने बताई है, उन पर उनकी सहमति हुई, तो क्या आप सहमत हैं? मैं पंडित मोहनलाल जी शर्मा का चेला हूँ और कतने कतने कोई फर्क नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। मैं अनिल कुमार शर्मा के खिलाफ तन मन धन से अनिल कुमार शर्मा के खिलाफ हूँ। जिस प्रकार
उनके साथ था तन मन धन से, उसी प्रकार उनके खिलाफ तन मन धन से वो रहूंगा। कि जिस तरह से आपने ये शिकायतें की है उसमें आपने ये कहा है कि इनमें सुधार हो जाए तो उसमें गुंजाइश है क्या? क्या सुधार होगा? स्वर्गीय पवनलाल शर्मा को वापस ले आओगे, उनके हाथ से तिरंगा स्टेडियम में उद्घाटन करवा दोगे? आप करवा सकते हैं अनिल जी? ये यहाँ पे लगी है मेरे चोट, तब जाके आज मैं इतने बड़े परिवार को छोड़ के अलग हो रहा हूँ। मैं अनिल जी शर्मा को छोड़ रहा हूँ, वरना नहीं छोड़ता कोई सूरत में। थोड़ा उनको भी सोचना चाहिए, विधायक उनको मिलना है, मेरे को विधायक नहीं मिलना है कोई। अरे ये थोड़ी उनको विधायक मिलना है तो बेवजह से उनको परेशान करेंगे या उन पर कोई बात थोपेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं को मान सम्मान करना होगा। जो जिस प्रकार का कार्यकर्ता है उसकी बात भी सुननी होगी और मान सम्मान भी करना पड़ेगा। इस प्रकार अगर अवहेलना करते रहे तो अनिल जी शर्मा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का मन चुनाव से पहले बनाएंगे, बाद में बनाएंगे? वो समय बताएगा। कुछ बातें समय के गर्भ में रहने दो, समय बताएगा, समय अपने आप बता देगा। समय बड़ा बलवान है। फिलहाल पार्टी छोड़ने का कोई मन नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। पार्टी के लिए काम करेंगे फिलहाल? पार्टी के लिए एकदम सच्चा कांग्रेस। आज जितने फिरे हैं ना, उनसे अनिल जी शर्मा से पहले कांग्रेस हूं मैं, क्योंकि मैं 1996 के अंदर एनएसयू का तहसील देखता। अनिल जी शर्मा तो 1995 साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे, ठीक है। और 1998 में नवंबर में पंडित भंवरलाल जी शर्मा कांग्रेस में थे, उस समय अनिल जी कांग्रेस में थे। तो आज जितने फिरे हैं ना उनके इर्द गिर्द, उनसे पहले का कांग्रेस हूं मैं। मुझे कांग्रेस की परिभाषा या कांग्रेस विचारधारा या कांग्रेस के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है मैं उनको तो बता सकता हूँ बात है। जैसा कि मनोनीत पार्षद गीता देवी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वैसा कुछ मन बनाया आपने? ना, क्यों दूंगा पद से इस्तीफा? जनता ने बनाया, जनता अगर कहेगी तो दे दूंगा। विधायक जी का इसमें क्या रोल है? विधायक जी ने बनाया क्या मेरे को पार्षद? उन्होंने 55 पार्षदों को टिकट दी थी, कितने जीत गए? 32 से 55 को जीत जाते हैं। इस प्रकार तो वो विधायक जी जो टिकट देते हैं वही जीतते हैं यहाँ पे, बाकी जीतता नहीं है कोई। मैं मनोनीत करेगा है। चलो धन्यवाद।